आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। एबी रोड बाईपास पर शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात तेज गति से आ रही कार ने दुपहिया वाहन सवार स्विगी के डिलीवरी बॉय को जोरदार टक्कर मारी। युवक की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। दरअसल घटना इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के आवासा टाउनशिप के सामने की है, जहां नशे में धुत 4 लड़कियां तेज रफ्तार कार से निकल रही थी। तभी आगे चल रहे स्विगी के फूड डिलीवरी बॉय 39 वर्षीय देवीलाल सिंह से जा टकराई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटनाक्रम के बाद राहगीर लोगों ने कार को घेर लिया। बताया गया कि लड़कियां इतने नशे में थी कि वह कार से उतर भी नहीं पा रही थी। जानकारी के मुताबिक विजयनगर क्षेत्र की रहने वाली गर्गी महेश्वरी कार चला रही थी और उसके पास लाइसेंस भी नहीं है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक का MY अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। ग्लोबल इंडिया टीवी न्यूज के लिए इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। स्विगी ये कंपनी और दूसरी है जोमेटो। ये 20 रुपए के पार्सल को टाइमिंग पे देने को लेकर बच्चों को, नए बेरोजगार बच्चों को काम पे लगाती और पेट्रोल डीजल के पैसे भी नहीं देती, वो भी उन्हीं खुद का होता है। गरीब और मिडिल क्लास परिवार के बच्चे इसमें काम करते हैं। अपने टारगेट को पूरा करना या ज़्यादा टारगेट को पूरा करने के लालच में बच्चे गाड़ियां भी तेज चलाते हैं और ऐसे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। हमारे इंदौर के हमारे राव विधानसभा में हरदा का एक परिवार का बच्चा आज तो किसी अन्य कारण से एक्सीडेंट से उसकी मौत हुई, और ऐसी कई शिकायतें मिलती है। मैं प्रशासन से, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की जितनी कंपनियां हैं, ये टारगेट ओरिएंटेड वर्क करने के चक्कर में कई बच्चों की जान का जोखिम होता है, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दूसरा, प्रशासन की, आपके प्रशासन की क्या स्थिति है, ये सर्वविदित है। 4 बच्चियों के एक्सीडेंट के कारण एक बच्चा चला गया और उसके विपरीत परिस्थिति ऐसी बनी कि क्या हुआ, FIR की संतुष्टि परिवार को नहीं है। ये आपका पुलिस प्रशासन है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन हो, बच्चे के साथ न्याय। धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारा एक देवीलाल भाई था जो हमारे साथ काम करता था, स्विगी में फूड डिलीवरी करता था। हमको कंपनी पहले 30 रुपये पे आउट देती थी, अब जाके वो 20 रुपये 15 रुपये देती है। कल बेचारा वो एक ऑर्डर डिलीवर करने गया तो 10-20 रुपये कुछ उसको मिले होंगे उस ऑर्डर के, और उसका एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे, और उसी समय उसकी मौत हो गई है। और अभी उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, बीवी है, और वो कमाने वाला अकेला भाई था एक, सिर्फ वो अकेला उसके घर में कमाने वाला था और कोई नहीं है, और वो गांव का रहने वाला बाहर का, और कंपनी उसकी कोई मदद नहीं कर रही है। यही कारण है, इसलिए हम लोगों ने सबने हड़ताल करी है। और मेरा ये कहना है सभी भाइयों से और सबसे कि भैया उसको जो भी क्लेम मिले, कम से कम उसको ज़्यादा पैसा मिले, ताकि उसका परिवार और जो भी फैमिली है उनको बेचारों को कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो तो हमारे बीच अब रहा नहीं। जो भी है तो हमारा बस यही निवेदन है कंपनी से कि उसको जो भी मिले, मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह है वो उसको मिले। और 4 लड़कियां थी। थाने में कार्रवाई वगैरह क्या हुई है? थाने में कार्रवाई ये हुई है, हम लोग गए थे वहाँ पे, हम सारे लोग गए थे, कम से कम हम 150 से 200 राइडर गए थे वहाँ पे। हमने TI से बात की है, उन्होंने बताया भैया FIR वगैरह सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, आप जाइए, जो भी धारा है हम लगाएंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे। पर प्लस पॉइंट ये है कि उन्होंने जब एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ और स्पॉट पे वो मर गया, फिर भी उसे रात को ही छोड़ दिया गया है। वो लड़कियों को रात को ही छोड़ दिया गया है, तो उसका कारण क्या है? अगर हम लोग कभी कोई सिग्नल तोड़ते हैं तो उसको वहीं पे बिठा लिया जाता है 1 घंटा 2 घंटा। तो पुलिस की क्या कार्रवाई है कि भैया उनको उसी वक्त क्यों छोड़ा गया, लड़का हो या लड़की हो? बात ये नहीं है, बात ये है कि भैया कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर उनको मतलब बेल पे छोड़ दिया, अगर कभी हम कोई ऐसी हरकत करते, हमारे से कोई मार मुरा जाता, कोई एक्सीडेंट होता है, तो हम लोगों को एक दिन क्या सालों साल तक वो बाहर नहीं आने देते। ये छोड़ा गया, लड़कियों का थाने वालों ने छोड़ दिया। नहीं, लड़कियों का मेडिकल भी नहीं हुआ। 4 लड़कियां थी, वो 4 लड़कियां थी, उन्होंने शराब पी रखी थी। हाँ, चारों लड़कियां नशे में थी। विजयनगर से पार्टी बना के विजयनगर से वो लोग आ रहे थे, लड़कियां शराब पी हुई थी, और उन्होंने मतलब हमारे तेज गति में उनकी कार थी, और हमारे स्विगी का एक डिलीवरी बॉय है जिसके साथ ये घटना घटी है। तो यही हमारा कहना है कि उसको न्याय मिले, क्योंकि हम सब उसी के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एकित हुए हैं, और लड़कियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, बड़ी से बड़ी की जाए, क्योंकि आज हम लोग सब घर परिवार वाले बंदे हैं यहाँ पे। किसी का कोई बच्चा है, कोई कुंवारा है, कोई माँ बाप वाला, कोई क्या है, हर कोई बंदा इस लाइन में काम कर रहा है। तो मेरा यही निवेदन है कि हमारी आवाज़ हर घर तक पहुँचे, और सब लोगों को पता चलना चाहिए कि स्विगी, जोमेटो, उबेर और ऐसी जो भी कंपनियां हैं फूड डिलीवरी,
इनके राइडरों के ऊपर क्या बीत रहा है। हम लोग ठंड बारिश गर्मी हर समय में कंटिन्यू 365 दिन हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। और मेरा नाम अजय कुमार भमोरे। रात्रि करीब 11:30 बजे के करीब एक 100 डायल से सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर एक व्यक्ति है जिनकी डेथ हुई है, वो मोटरसाइकिल से थे। उनके साथी ने FIR लिखवाई है, अभी उनका PM वगैरह करवा दिया गया है। सामने से कार में 4 युवतियाँ थी। जो युवती जो है कार चला रही थी, उनको जो है जो प्रोसेस से गिरफ्तार किया जाता है, उनको जमात मुचलके पर रिहा किया गया है। विवेचना जारी है। हमें बताया जा रहा है जो लड़कियां थी वो दारू के नशे में थी। उसमें हम लोगों ने मेडिकल करवाया है, और चूंकि क्वांटिटी वाली बात कुछ आ नहीं रही है, यह ज़रूर है कि स्मेल जो है वो बताई जा रही थी, उसके आधार पर धारा बढ़ाई गई। आगे क्या इस पर कार्रवाई और की जाएगी? जैसे इसमें चूंकि बच्ची का लाइसेंस नहीं था, तो पिता को नोटिस देके वो कार्रवाई की जाएगी, जो कि मोटर व्हीकल के एक्ट के अंतर्गत और IPC के अंतर्गत आती है।